द कॉन्सेप्ट एरिना में आपका स्वागत है। तो हम मेंसुरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम अब जो है आगे फिर से क्वेश्चन को ही अब सॉल्व करते हैं। तो आइए, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के अंदर और बाहर बनाए गए वृत्त की अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। ये कह रहा है एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला। ये 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसके ऊपर से परिवृत्त और ये है अंतःवृत्त। दोनों का त्रिज्या के बराबर। ये हम आते हैं, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, ये डायमीटर जो इस सर्कल का होगा ये 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का तो ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो ये जो हो जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये रेडियस, छोटा वाला का रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर, और बड़े वाले का हो जाएगा आपको, ये डायगोनल को लेते हैं, ये डायगोनल क्या होगा रेडियस स्मॉल सर्कल का स्मॉल आर लेते हैं इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और बड़ा जो सर्कल है उसका रेडियस लेंगे। तो सबसे पहले बड़े सर्कल का डायगोनल अगर हम निकाल लेते हैं स्क्वायर का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू a√2 इक्वल्स टू 14√2। ये हो गया आपको डायमीटर हो गया बड़े सर्कल का, और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा बड़े सर्कल का। तो r इक्वल d, ये d इक्वल्स टू ये आ गया, r इक्वल्स टू 7√2 आ जाएगा। तो बड़े वाले का ये हो गया, तो इसको कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। कैपिटल R इक्वल्स टू 7√2 और स्मॉल r इक्वल्स टू 7, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो 7√2 रेशियो 7√2 रेशियो 1 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये आपको मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल जो है ये 5 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू a√2, डायगोनल आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू a√2। ये आ जाएगा आपको नीचे, क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 5/√2। ये √2 इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू 5/√2। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू 5/√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/2 इक्वल्स टू 12.50 आंसर। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ एक 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो इस तरह से मान लीजिए एक वर्ग है, इसके चारों तरफ 5 सेंटीमीटर रास्ता है। तो ये अगर आपको 40 मीटर है, ये क्या होगा आपको, ये 5 है, इधर भी 5 है, तो ये आपको 50 मीटर होगा, ये भी आपको 50 मीटर हो जाएगा। ये आपको 5 मीटर का रास्ता है, ये 5 मीटर का रास्ता है। तो अब हम आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन तो किए भी थे, इसको ए मान लेते हैं हम बड़े वाले को, इसको बी मान लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, तो बड़े वाले का भी ए स्क्वायर और ये छोटे वाले का भी ए स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो ये बीच का रास्ता का एरिया निकल जाएगा, इसलिए हम इस तरह का कर दिए। या अगर क्वेश्चन में कह देता कि आपको बड़े वाला का ये है और इस तरह का रास्ता है, ये बीच वाले का एरिया निकालिए, वो भी निकल जाता, इसमें माइनस करके एरिया निकाल लेते। तो चलिए इसको 50 मीटर का स्क्वायर माइनस 40 मीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इसको दो तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 40 90 और उसके बाद माइनस 50 माइनस 40 10, तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। 90 माइनस 10 80, इस तरह से हम निकाल लिए। अगर इसी को हम ऐसे करेंगे तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 1600, ये क्या हो जाएगा 900 आ जाएगा ना, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से आपको 900 आ गया, ए स्क्वायर माइनस ये 900 आ गया 40 का स्क्वायर, ठीक है 900 आ जाएगा। 2500 माइनस 1600 इक्वल्स टू 900, ये आपको इस बीच का जो एरिया होगा वो आ गया मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए आइए तो हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज, ये रोम्बस जो है, रोम्बस दिखता कैसा है, ये इस तरह का दिखेगा रोम्बस। ये जो है आपको जो ये होगा ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये होता है रोम्बस। और इसमें होता है एक समानांतर चतुर्भुज, वो होता है आपको पैरेललोग्राम। इस तरह से ये रेक्टेंगल को अगर 90 डिग्री नहीं हो करके इसका अगर एंगल इधर से उधर हो जाए थोड़ा, तो उसके बाद ये और ये दोनों मिल करके अगर 180 डिग्री होता है तो फिर समझ जाइए कि ये जो है आपको पैरेललोग्राम हो गया, और ये इस तरह से रोम्बस होता है। दोनों का जो है सेम ही फॉर्मूला होता है, दोनों का क्या टोटल हम शुरू में ही बताएं कि दुनिया का किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए L इंटू बी होता है। तो इसका L क्या होगा, लेंथ ये हो जाएगा, B क्या होगा, इसको सीधा से खींचा जाएगा, ये B हो जाएगा। यही चीज हम लिखे हैं एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसका जो बेस ये है और हाइट ये होगा, ये नहीं होगा, ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो ये जो हाइट होगा इस हाइट को हम लेते हैं, तो बेस इंटू हाइट एरिया, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी, ए और बी का जो भी प्लस करके जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। अगर अब मान लीजिए ए और बी सेम है तो ए ही हो जाएगा, और
ये हम लेकर के चल रहे हैं, इसको भी लेके पैरेललोग्राम को भी लेके चल रहे हैं, इसलिए हम इस तरह का फॉर्मूला लिखे। नहीं तो a इंटू ए टू ए इंटू टू तो 4a हो जाता। तो हम इसको क्या किए हैं, इसको और इसको दोनों को लेके चले हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी। अब इसमें आते हैं हम, अगर d1 d2 विकर्ण की लंबाई ये हो जाता है, आपको ये d1 और d2 हो जाता है। अगर हमको इसमें से कोई भी एक चीज का वैल्यू पूछ ले, मान लीजिए इसका वैल्यू पूछ लेगा, इसका वैल्यू पूछ लेगा, या इसका वैल्यू, कुछ भी चीज को नहीं देगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये क्या होगा, ये दे दिया, ये दे दिया, ये कैसे होगा। तो उसके लिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां d1 d2 क्या है, विकर्ण की लंबाई है। ये जो है d1 d2 ये विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला है, डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला ये हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये 2 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्यों लिखे, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका भुजा अलग अलग तरह का हो, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये जो लिए ये सी है, इसका वैल्यू कुछ और है, इसका वैल्यू कुछ और है, और इसका वैल्यू कुछ और है, ये एसोसिएशनल ट्रायंगल हो जाएगा। और एसोसिएशनल ट्रायंगल को हम लोग जब निकालते हैं उसके लिए क्या होता है, ए बी सी जब तीनों तीन तरह का हो तो एक कंडीशन याद रखिएगा हमेशा कि ए प्लस बी को जब प्लस करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ना इसके बराबर हो ना इससे बड़ा हो, कभी नहीं इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। मान लीजिए इस तरह का अगर रहे, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, ये आपको जैसे बोलेगा कि इसका एरिया निकालिए, कहिएगा ये ट्रायंगल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 2 और 3 का ग्राफ लेते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये जो है ये आपका इसमें टच कर जाएगा, ये इस तरह से ऊपर नहीं रहेगा, तो ये इस तरह का ट्रायंगल होगा ही नहीं। और अगर यहां मान लीजिए 4 दे देते, यहां दे देते हम 6, ये 2 और 3 है तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, बीच में स्पेस ही बच जाएगा, ये भी कभी इस तरह का ट्रायंगल नहीं हो सकता है। ट्रायंगल जब भी होगा ये दोनों को प्लस करेंगे तो इससे कम होगा, 4 होगा, 3 होगा, इस तरह का कुछ होगा। तो जब इस तरह का फॉर्मूला होता है उसके लिए हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसके बाद एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये जो हम निकाल लिए इसका एरिया निकाल लिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इसका पूरे का एरिया निकल जाता है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इतना। इस तरह से आइए हम इस पर अब क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन है इसका रोम्बस का, एक समांतर चतुर्भुज में इसके आसपास की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अभी जस्ट हम फॉर्मूला बताए थे, अभी जस्ट विकर्ण का था कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम फॉर्मूला दिए थे। अब इसमें आइए, आपको जो है एक दे दिया है, ये दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया है, इस तरह का फिगर बनेगा। देखिए ये एक दे दिया है, ये आपको ये 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये 14 है, ठीक है। ये 16 सेंटीमीटर एक विकर्ण दे दिया है आपको, या तो ये दे दिया होगा 16 या तो ये दे दिया होगा, एक नहीं दिया है, तो ये हमको निकालना है। तो हम ये ले लिए। अब आते हैं हम 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस
14 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा कीजिए 2 इंटू 144 प्लस 196 इसको करेंगे 340 इंटू 2 इक्वल्स टू 680 ये आ गया इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 256 प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 680 माइनस 256 इक्वल्स टू ये माइनस कर दीजिए 256 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हाँ 256 को करेंगे क्या आ जाएगा 424 आ जाएगा d2 स्क्वायर तो d2 स्क्वायर आ गया तो d2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 424 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 6 आंसर आ जाएगा ये आपको d2 का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर पैरेललोग्राम हो रैम्बस हो तो ये सब चीज का कोई भी चीज का जो है अगर एक डायगोनल दिया हुआ है दूसरा डायगोनल निकालना है तो इस तरह से ये आरआरबी में आपको 16 तारीख को जो है लेवल 2 का था पेपर लेवल 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपको फर्स्ट सिटिंग में। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के आसपास की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपको इस तरह का मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है इसका एक ये 12 सेंटीमीटर दे दिया है और ये 9 सेंटीमीटर दे दिया है और ये डायगोनल ये 15 सेंटीमीटर का आपको दे दिया है। अब इसका एरिया निकालना है टोटल का एरिया निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे का क्षेत्रफल बराबर हम दिए थे आपको 2 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है इस तीनों को एडिशन कर दीजिए 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 एस इक्वल्स टू 18 ठीक है 2 इंटू 18 माइनस 15 18 माइनस 12 18 माइनस 9 ये रूट है 2 इंटू रूट अंडर 18 इंटू ये क्या होगा 3 इंटू 6 इंटू क्या होगा 9 2 इंटू रूट अंडर 9 इंटू 2 9 2 जा 18 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 ये हम इसलिए कर दिए 9 9 से बाहर आ जाएगा 9 2 2 से बाहर आ गया 2 और 3 3 से 3 9 2 जा 18 2 जा 36 3 जा 108 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका एरिया निकल गया। तो इस तरह से हम जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे।